हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन टाइम चैनल पे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने भारत एवं विश्व का भूगोल माजिद हुसैन की पुस्तक का आप लोगों को रिव्यू बताई थी। अब हम पहले स्टार्ट करेंगे इसमें भारत का भूगोल। इसमें हम पहले विश्व का न पढ़ के पहले हम भारत का पढ़ेंगे। भारत का भूगोल, इसके अंतर्गत हमें भारत की भौतिक अवस्थिति, जनसंख्या, भारत की कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएं एवं भारतीय राज्य के विषय में पढ़ेंगे। माजिद हुसैन की ये पुस्तक है। इसमें भारत की भौतिक, इसका पहला चैप्टर है भारत की भौतिक अवस्थिति, इंडिया फिजिकल सेटिंग। ठीक, पहले हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे। इसी तरह मैं आगे भी आप लोगों के लिए माजिद हुसैन की, जैसे ही ये बुक कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद मैं आप लोगों के लिए दूसरी बुक भी लाऊंगी, जैसे पॉलिटी की, जैसे ज्योग्राफी जैसे ही कंप्लीट होगी वैसे मैं पॉलिटी की बुक लाऊंगी आप लोगों के लिए, जिससे कि 1 बाय 1 आप लोग का सब एक तरफ से कवर होते चले। ठीक, तो चलते हैं हम अपने अध्ययन पे, देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आकार एवं अवस्थिति। क्षेत्रफल में भारत विश्व का 7वां तथा जनसंख्या में चीन के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा देश है। मानव सभ्यता का साक्षी भारतवर्ष हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर अंडमान निकोबार के दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट तक फैला हुआ है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश एवं ब्रह्मपुत्र की उपजाऊ घाटी से लेकर पश्चिम में थार के बंजर मरुस्थल तक व्याप्त है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वैसे दोस्तों क्षेत्रफल तो पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन पूछे ना पूछे हमें एक एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि अगर हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीसीटी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि एग्ज़ामिनर क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर सब्जेक्ट हमारे में है, हमारे सिलेबस में अगर ज्योग्राफी डाला गया है तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी फैक्ट को हम अनइम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते। सारे फैक्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। ठीक, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऐसे ही याद कर लीजिए, जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हैं, ऐसे ही याद कर लीजिए 32,87,263, 32,87,263, 2-4 बार ऐसे करेंगे याद हो जाएगा आपको। ठीक, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये जो ऊपर है इसको मिनट पढ़ते हैं। ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी उत्तर से दक्षिण मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भारत की कितनी है? 3,214 किलोमीटर। ठीक, तथा पश्चिम से पूर्व की लंबाई मतलब इधर से इधर की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। भारत के सीमांत की लंबाई लगभग 15,000 किलोमीटर है तथा मुख्य भूभाग के तट की लंबाई द्वीप की तटीय लंबाई को मिलाकर, यानी द्वीप की जो तटीय लंबाई है और जो भारत का मुख्य भूमि है, दोनों को मिलाकर इसकी लंबाई कितनी है? 7,517 किलोमीटर। भारत के राज्यों तथा संघ शासित राज्यों की सूची तालिका में ये दी हुई है। देखिए, ये दीजिए तालिका दिया हुआ है राज्यों और उनके संघ शासित प्रदेश, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है उसका, और उसका जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र मुंबई, मध्य प्रदेश भोपाल, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, उड़ीसा भुवनेश्वर, नागालैंड कोहिमा, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता। ठीक, संघ शासित प्रदेश अंडमान तथा निकोबार द्वीप का पोर्ट ब्लेयर चंडीगढ़ ही है। दादरा एवं नगर हवेली सिलवासा है। दमन एवं दीव का दमन है। दिल्ली एवं एनसीआर का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसका दिल्ली है। लक्षद्वीप का
करवत्ती है, कवारत्ती, पांडुचेरी का पुदुचेरी। ठीक, अब आगे इसमें भारत की सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश से मिलती है। दक्षिण में पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करती है। निकटवर्ती देशों के साथ भारत की सीमा की लंबाई तालिका 10.2 में दिखाई गई। ये देखिए तालिका, नेक्स्ट तालिका 10.2 इसमें दिखाया गया है। बांग्लादेश की जो कुल लंबाई है भारत के साथ जो सीमा बनाते हैं वो 4096, यानी सबसे अधिक जो सीमा भारत का बनता है किसी देश के साथ तो बांग्लादेश के साथ कितना बनता है, 4096 लंबाई किलोमीटर में है, और कुल लंबाई प्रतिशत है 26.95%। चीन के साथ 3917, परसेंटेज है 22.09%। पाकिस्तान के साथ है 3310 किलोमीटर, परसेंटेज है 21.78। नेपाल के साथ है 1752 और परसेंटेज है 11.53। म्यांमार के साथ है 1458 और कुल प्रतिशत है 9.89। अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम है 80 किलोमीटर है केवल। अफ़गानिस्तान जो कि ऊपर कश्मीर में मिलता है, जिसकी सीमा भारत के साथ, और उसका केवल 80 किलोमीटर है और परसेंटेज में 0.52% है। भूटान का 587 किलोमीटर है और परसेंटेज है 3.86 किलोमीटर। आगे इसमें दिया हुआ है भारत की सीमा पड़ोसी देशों के साथ, यानी कि कौन सा देश के साथ हमारे देश की सीमा किस किस देश के साथ कौन कौन सा राज्य जुड़ता है। अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा बनता है भारत का, केवल 80 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में। बांग्लादेश के साथ हमारे असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल राज्य जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल। चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम तथा उत्तराखंड। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम तथा नागालैंड। नेपाल के साथ बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान के साथ गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान। नेक्स्ट है भारत के भौगोलिक अतिरेक। अधिकतम तापमान वाला स्थान बरियावली जिला, बीकानेर 56 डिग्री सेल्सियस, 5 जून 1991। सबसे ठंडा स्थान दराज, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में -45 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर रहता है। और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, ये तो सभी को याद है, मानसीराम, मेघालय। औसतन वार्षिक वर्षा 11,875 किलोमीटर। और सबसे ऊंचा शिखर केटू, जम्मू कश्मीर। सबसे लंबी नदी गंगा नदी 2510 किलोमीटर। बेसिन इसका है 8,61,400 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। सबसे बड़ा मरुस्थल भारत का थार का मरुस्थल। सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पर अवस्थित है जोग जलप्रपात। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात 1600 वर्ग किलोमीटर है। सबसे लंबा समुद्री तट मैरीन बीच चेन्नई के। इस बीच की लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। यह विश्व के सबसे लंबे बीचों में से एक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत के विषय में हम बात करें, उड़ीसा की चिल्का झील, जिसका क्षेत्रफल लगभग 916 किलोमीटर है। सबसे लंबी सुरंग खरबूडे सुरंग, जिसकी लंबाई 6.45 किलोमीटर है और यह सुरंग मुंबई से गोवा जाने वाले रेलमार्ग पर अवस्थित है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई 682 किलोमीटर है। सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध जो सतलज नदी पर बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 226 किलोमीटर है। पूर्ण रूप से हिमालय पर्वत में अवस्थित राज्य हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम। हिमाचल प्रदेश भारत का हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ये दो राज्य ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से हिमालय पर्वत पर अवस्थित हैं। आंशिक रूप से हिमालय पर्वत में अवस्थित राज्य असम, जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड। देखिए पूर्ण रूप से तो 2 राज्य हैं और आंशिक रूप से 3 राज्य हैं, असम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। पूर्ण रूप से कौन सा है? पूर्ण रूप से कौन सा है? हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। और आंशिक रूप से कौन सा है? असम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा का
नाम भारत और पाकिस्तान का। भारत और बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान दोनों की सीमा का नाम एक ही है, रेड क्लिफ। क्योंकि उस टाइम पे जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसमें बांग्लादेश नहीं था, उसमें पश्चिमी बांग्लादेश और उसमें पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था, मतलब दो पाकिस्तान बने थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय बांग्लादेश का नाम नहीं पड़ा था, उसमें बांग्लादेश अलग से राज्य, अलग से कोई देश नहीं था, वो बल्कि पाकिस्तान का ही हिस्सा था। लेकिन बाद में बांग्लादेश स्वतंत्र हो जाता है पाकिस्तान से और वो एक अलग देश बन जाता है, तब उसका नाम बांग्लादेश पड़ता है। लेकिन उसके पहले वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में दो पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था। तो दोनों भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच जो सीमा है उन दोनों का नाम एक ही है, रेड क्लिफ। क्योंकि उस समय पे जो सीमा का विभाजन किए थे उसके जो अध्यक्ष थे वो रेड क्लिफ थे, उन्हीं के नाम पर सीमा का नाम रेड क्लिफ पड़ा है। ठीक। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की सीमा का नाम डूरंड रेखा। भारत पहले पाकिस्तान जब बंटवारा नहीं हुआ था तो उसमें पूरा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये पूरा भारत था। तो भारत उस समय जब बंटवारा हुआ था तो, लेकिन अब वो जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बन गया है, तो उसका क्या नाम है, डूरंड रेखा। ठीक। टेन डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल, यह जल संधि अंडमान द्वीप 10 डिग्री चैनल, यह जल संधि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। और ग्रेट चैनल यह लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। ठीक। ये देखिए तालिका में फिर क्या दिया हुआ है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और साथ में तटरेखा की लंबाई। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप का कितना है, 1962 किलोमीटर, गुजरात का 1215 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश का 974 किलोमीटर, तमिलनाडु का 907 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 653 किलोमीटर। यदि अगर हम पूरे भारत की बात करें, ना कि केवल जो भारत है, द्वीपों को मिलाकर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो तट रेखा बनता है समुद्र के किनारे वो अंडमान और निकोबार का बनता है, उसके बाद गुजरात का बनता है। लेकिन अगर केवल भारत की मुख्य भूमि की बात करें, इसमें अगर हम द्वीपों को शामिल न करें, केवल मुख्य भूमि की बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा तट रेखा किसका है, गुजरात का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का। ठीक, इसको आप याद रखिएगा और जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे इसका आंसर देना है। अगर दोनों का पूछता है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए ये दे देता है कि भारत के राज्य या संघ शासित प्रदेशों में से सबसे अधिक तट रेखा किसकी है, तो मेनली हम याद किए रहते हैं गुजरात, तो कभी कभी गलती हो जाती है, वहाँ पर हम गुजरात डाल देते हैं, लेकिन वहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप रहेगा क्योंकि वहाँ पे संघ शासित प्रदेश भी इसने ऐड किया हुआ है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे उसका जवाब देना है। बेसिकली होता क्या है कि हम पढ़े सब रहते हैं, लेकिन जो एग्ज़ामिनर होता है वो क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा देता है कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे हम कल अध्ययन करेंगे भारत के भौगोलिक प्रदेश, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे अपने प्रिपरेशन में तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर न जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।